इक्वेशंस उसका सब चैप्टर है, सब टॉपिक है। फर्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हर एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट साइड होता है और एक प्रोडक्ट साइड होता है। कॉम्बिनेशन इज रिएक्शन इज व्हाट? कॉम्बिनेशन इज रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ व्हेन two or more reactants form a single product। कि अगर आपका एक या दो रिएक्टेंट्स है जो एक साथ आते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जस्ट इन द basic language of the textbook, when two or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is called a combination reaction। कि अगर एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा, when two or more reactants are what? Not products, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेके दूसरा एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनवा देते हैं या बन जाता है। जो बना रहा है कंपाउंड, जो रिएक्शन से पहले का कंपाउंड है, दैट इज द रिएक्टेंट। जो रिएक्शन के बाद बन गया है, दैट इज द प्रोडक्ट। सो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपको अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का दिया है। NH3 प्लस HCl, ये आपका HCl गैसियस फॉर्म में है। NH3 भी आपका गैसियस फॉर्म में, जो आपको देता है NH4Cl, which is basically अमोनियम क्लोराइड। कि अभी इसमें देखोगे एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, सॉरी एक नाइट्रोजन, तीन और एक हाइड्रोजन हो गया, चार हाइड्रोजन। यहाँ पे भी चार, एक Cl। कि आपका ये हो गया आपका अमोनिया, ये हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, which gives you ammonium chloride। तो ये हो गया आपका NH3 और HCl आपको देता है अमोनियम क्लोराइड। ये आपका दो रिएक्टेंट्स है जो मिलके आपको एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन देता है। इसका एक और एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि आपका CaO है, CaO which is calcium oxide plus H2O is what? Water, which gives us CaOH2 plus heat। कि आपका रिएक्शन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ, आपको मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट इवॉल्व हो गई। मतलब कि आपका ये रिएक्शन ऐसा था जिसमें एक या दो रिएक्टेंट्स से एक प्रोडक्ट बना और उससे हीट एग्जिट किया। कि मतलब एक हीट एक्सोथर्मिक रहा है, जिसको बोल सकते हैं हीट एक्सचेंज हुआ या एग्जिट किया उसको। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज इवॉल्व्ड। सॉरी, आई वाज नॉट गेटिंग द वर्ड, हीट वाज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। कि आपका हीट जनरेट होता है इस रिएक्शन के बाद। नेक्स्ट वी विल सी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन ऑफ द रिएक्शंस जो बहुत इजी होता है करने को, और प्लस इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। बाय द बेसिक definition of displacement reaction, you can have reaction in which ions of a less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its ions is called displacement reaction। आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स जो है वो आप देख सकते हो पेज नंबर
32 पे। तो इसमें आपको एक इक्वेशन दी हुई है CuSO4 plus Zn gives us ZnSO4 plus Cu। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कॉपर था वो लेस रिएक्टिव था जिंक से, तो जब वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करके कॉपर की जगह ले लेता है और कॉपर उसके अलग बन जाता है। या बेसिक आपको अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद भी रखना है तो इतना याद रखना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइम पे आपका कोई ना कोई एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ स्वाइप हो जाता है। यहाँ पे CaSO4 था, यहाँ पे क्या हो गया ZnSO4 और Zn की जगह आ गया क्या Cu। या और अगर बेसिक डेफिनेशन याद रखना है तो व्हेन अ लेस रिएक्टिव आयन इज डिस्प्लेस्ड विद मोर रिएक्टिव आयन ऑफ रिएक्टेंट इट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टेक अ गुड लुक एट दिस। Next you have is the double displacement reaction. Double displacement reaction is nothing but कि आपके दो particular compounds जो होते हैं उनके reactive parts, उनके reactive ions एक दूसरे से swipe out हो जाते हैं। तो वो कोई से भी हो सकते हैं, less reactive और less reactive, या high reactive less reactive, या कोई भी vice versa हो सकता है। तो problem displacement के time पे you just have to remember कि आपको less reactive और high reactive के time देखना है। और डबल डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे देयर इज नो कंपल्शन, आपके कोई भी दो एलिमेंट्स स्वाइप हो सकते हैं। व्हाट इज व्हेन द आयंस इन रिएक्टेंट्स are exchanged to form a precipitate, are exchanged to form a precipitate. If you see here, precipitate का मैंने आपको पिछले लेक्चर में डेफिनेशन बताया था कि कोई भी एक सॉलिड रेसिड्यू या कोई भी एक सॉलिड एलिमेंट या कंपाउंड बच जाता है कोई भी रिएक्शन पे तो उसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैं आपको एग्जांपल बता दूं, पेज नंबर 33 पे आप देखोगे तो AgNO3 is silver nitrate और आपका NaCl that is sodium chloride या salt reacts and then they form AgCl plus NaNO3। अभी आप देखोगे Ag किसके साथ था, NO3 के साथ था, Na किसके साथ था, Cl के साथ था, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। ये आप बोल सकते हो क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो गए, ये आके ऐसा हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट रहता है तो कोई भी एक ही लेस रिएक्टेंट आयन का पेयर स्वाइप अप होता है, जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है तो दो रिएक्टिव पेयर्स या दो आयंस स्वाइप होते हैं। नेक्स्ट इज योर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। Endothermic and exothermic is explanatory part. Endothermic or exothermic is what? I'll just give you a small definition. Endothermic, exothermic accepts heat, rejects। ये बेसिक डेफिनेशन है जो मैं आपको बेसिक इंग्लिश में बता रहा हूँ कि आपका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज व्हाट, व्हेन ड्यूरिंग एन एंडोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हाट हैपेंस इज a chemical reaction takes place, and when a chemical reaction takes place and when the product is formed, heat is accepted within the product, या heat उस particular reaction में इवॉल्व नहीं होती, हीट एग्जिट नहीं लेती, हीट एंडोथर्मिक ही रहती है, वहीं के वहीं अंदर ही अंदर रह जाती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपका हीटिंग ऑफ आयन हो सकता है जो आपका पिघलता है, या इसको बोल सकते हैं कि एसिड जब बनता है, जब आपका कोई भी एसिड आप दो तीन बेसिक चीज़ें, बेसिक बोल रहा हूँ, दो तीन कंपाउंड्स लेके आप मिक्स करते हो तो कभी कभी एसिड जब बनता है
तो वो एसिड कभी कभी बहुत गर्म रहता है। दैट्स पर्टिकुलर वन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज उसमें से हीट इवॉल्व नहीं हुआ, उसमें हीट अंदर ही अंदर है, इसलिए आपका एसिड बनता है जब वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग होता है, हो सकता है। नेक्स्ट इज योर एक्सोथर्मिक, इट रिजेक्ट्स हीट। एक्सोथर्मिक एंड रिजेक्ट्स हीट का बेसिक एप्लीकेशन आपका बोल सकते हो कि आप जब पर्टिकुलर जो आपका बर्तन है या यूटेंसिल है या कोई भी अपैरेटस है जब गर्म रहता है, तो आप क्या करते हो, उसमें से उसके ऊपर वाटर डाल देते हो, तो वाटर से क्या होता है, वो कूल आउट हो जाता है, मतलब क्या उसमें से हीट इवॉल्व हो जाती है या हीट बराबर हो जाती है और टेम्परेचर कम हो जाता है। तो दिस इज वन एग्जांपल। या जो भी आप समझ सकते हो, समझो आपका एसिड है, एसिड को आप पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, एसिड जितना रिएक्टिव था, एसिड जितना हीट कंटेंट जितना था, हीट जितना दे सकता था आपकी स्किन पे, एसिड जितना गर्म था, जब आपने पानी डाला तो एसिड उतना ही ठंडा हो गया और वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर बेसिक की तरफ चला गया। तो ये होता है आपका हीट इवॉल्व। So endothermic process or exothermic process is nothing but the endothermic process is that process in which heat is accepted or heat doesn't get evolved, and exothermic process is that process in which heat gets evolved. Same definition आपका endothermic reaction में। Endothermic reaction is what? Heat is not lost in the reaction, heat is accepted in the reaction. Or exothermic reaction is nothing but heat is evolved in the reaction or heat is lost in the reaction. लास्ट वन इज योर, मैं आपको लिखाना भूल गया, दैट वन डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction का definition है the chemical reaction in which two or more products are formed. इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपका घरेलू जो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, दैट इज योर हीटिंग ऑफ शुगर। जब आप शुगर को हीट करते हो तो शुगर में क्या होता है, आपका शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। तो आप जब शुगर को हीट करने लगते हो तो क्या होता है, उसमें से जो कार्बन कंटेंट है वो आपका उस यूटेंसिल या उस बर्तन या पतीले में रह जाता है, और फिर बाद में जो आपका 11H2O है, ये नंबर है 11H2O है, वो रिलीज हो जाता है। नॉर्मली मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ, या आप यूट्यूब पे भी एक्सपेरिमेंट देख सकते हो कि आप जब शुगर को हीट करते हो, शुगर को जब आप गर्म करोगे बिना पानी के, तो क्या होता है कि आपका जो शुगर है वो आपके डेफिनेटली बर्तन को स्टिक होना शुरू हो जाता है क्योंकि गर्म है, और प्लस वो स्टिक होएगा तो फिर बाद में पिघलना शुरू करेगा। पिघलना शुरू करता है तो वो ब्रेक डाउन करना शुरू करता है, वो खुद के ही पार्टिकल्स का, खुद के ही जो उसका मैटर कंपोजिशन है वो ब्रेक होने लगता है, जिसकी वजह से आपके जो यूटेंसिल के आसपास जो है वो ब्लैक कलर्ड का एक रेसिड्यू या एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करने लगता है। वो ब्लैक कलर्ड प्रेसिपिटेट कुछ नहीं, बस आपका ये कार्बन है, और जो आपकी जो भाप निकलती है उसमें से आपका जो स्टीम इवेपोरेट होता है, जो वेपर निकलता है, दैट इज नथिंग बट योर वाटर या आपका H2O। तो आज के लिए बस इतना ही। वी लर्न कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में आपका एक या दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट में एक लेस रिएक्टिव और एक मोर रिएक्टिव आयन डिस्प्लेस होता है या स्वाइप होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका दो पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स में से कुछ आयन्स रहते हैं जो स्वाइप होके अलग अलग प्रेसिपिटेट बनाते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन मतलब वो प्रोसेस या रिएक्शन जिसमें हीट लूज नहीं होती या हीट एक्सेप्ट होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन मतलब जिसमें हीट
लूज हो रही है या हीट रिजेक्ट हो रही है। एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज नथिंग बट टू और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म इन अ सिंगल रिएक्टेंट। दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टेंट्स मिलके सॉरी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं जब एक ही रिएक्टेंट फॉर्म होता है, तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।